ईरान पर 26 अक्टूबर को किए गए इजराइल के हमले के बाद मध्य पूर्व में बड़ी जंग की आशंका बढ़ गई है। पहले सुप्रीम लीडर और अब ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल के इस हमले का जवाब देने की ईरान की प्रतिबद्धता और अधिकार को दोहराया है। विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान देश के खिलाफ इजराइल के आपराधिक आक्रमण का जवाब देने का अधिकार रखता है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने ये बात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पास्कल क्रिस्टीन को लिखे एक पत्र में कही है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ज्यादातर ईरान के प्रोजेक्टाइल को जमीन पर गिराने से पहले ही रोक लिया गया, लेकिन कुछ ने टारगेट पॉइंट्स को नुकसान पहुंचाया और उससे भी जरूरी है कि हमले में हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं। उन्होंने इजराइल की आक्रामकता की निंदा करने के लिए एक आपातकालीन यूएनएससी बैठक का भी आह्वान किया। साथ ही कहा कि इजराइल की ये कार्रवाई ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। जानकार मानते हैं कि ईरान इजराइल के हमले का जवाब जरूर देगा और वो किसी और ढंग से इजराइल को निशाना बना सकता है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने अब कोई हमला किया तो अंजाम बेहद बुरा होगा। ईरान की इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला था। अब देखना होगा कि ईरान इजराइल से कैसे बदला लेता है। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं है तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगी, यूके भी आ रहे, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कुछ शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीन स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन तो अप्लाई कर रहा हो, अगर आप अप्लाई कर रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अरब मुल्क में 2000 में उन्होंने खुद किंग अब्दुल्ला जो लेबनान बेरूत कॉन्फ्रेंस हो गया अरब समिट का, उन्होंने खुद पीस प्लान दे दिया इसराइल के लिए। उस पीस प्लान किया था लैंड फॉर पीस, गारंटी इसराइल का सिक्योरिटी है, पैलेस्टीनियन स्टेट साइड बाय साइड विद द इजराइलीज और सारे नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसराइल का जवाब क्या है? नहीं मांग रहे। तो वेरी सिंपल, अगर एक की तरफ मानते नहीं है तो 2 स्टेट सोल्यूशन, दूसरी तरफ कह रहे हम आ जाओ बैठने के लिए, बातचीत करो। अभी फ़लस्तीनी में आप समझ लो 45% जो पहले उनका टेरिटरी है, अभी सिर्फ 12.5% मांग रहे हैं। लेकिन इसराइल में अभी तक वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड किया था, गाजा सिर्फ पूरा तोड़ दिया था, और यहाँ पर 25 लाख लोग हैं, वो मालूम भी नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके लिए हल का मसला चाहिए
तो हल का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट करो, शांति होगी। इजरायली हमले के एक दिन बाद रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इजरायल को खुली चेतावनी दी थी। खामेनाई ने पोस्ट में लिखा था, ईरान के संबंध में इजरायल गलत अनुमान लगा रहा है। वो ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होगी। ईरान के संबंध में ज़ायोनी गलत अनुमान लगा रहे हैं। हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। यहूदी शासन यानी इजराइल ने गलत कदम उठाया है। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। ईरान की इस धमकी ने जरूर इजराइल की नींद उड़ा दी है। अब देखना होगा कि ईरान किस तरह इजराइल के हमले का जवाब देता है। पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं।